जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से ज़िंदाबाद की सीरीज़ में हम बात करेंगे कि क्या 2024 में आपके पास ऑप्शन है। 2024 में आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ यूके जा सकते हैं। आपको 2 साल की रिसर्च डिग्री में एनरोल होना है और आपको 3 साल का जो है वो पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो इसको कैसे प्रोसेस करना है, इसके लिए क्या तरीकाकार है, कैसे हमें एक्सेप्टेंस लेनी है। ये जो एक्सेप्टेंस आप हमारे ऑफिस की देख रहे हैं, रिसर्च डिग्री के हवाले से हमारे पास ऐसे केसेस अप्रूव्ड हैं और ये लोग अपने वीज़े प्रोसेस में हैं। तो आप भी ये केस करना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो को देख लें, इसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे 2024 में आप स्पाउस वीज़ा पे या डिपेंडेंट के साथ जो है वो यूके में जा सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। 5 साल तक आपको कोई नहीं निकालने वाला, कोई डिपोर्ट नहीं करने वाला। 5 साल बाद भी आपको जो है वो जॉब ना मिली तो फिर आपके लिए पाकिस्तान की किस्मत वापस इंतज़ार कर रही है। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन अपनी जो है उसको क्लियर करें कि यूके में बहुत ज़्यादा 1 साल के जिसको मास्टर बाय रिसर्च बोलते हैं, मारीएस उस डिग्री को बोलते हैं, वो भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, ठीक है। लेकिन वो टॉप डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनमें थीसिस, उनमें रिसर्च वर्क, उनमें कोई प्रोजेक्ट शामिल नहीं है। उस पे आपको अलाउ नहीं है कि आप यूके में जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकें। अब किन प्रोग्राम्स में आपने जाना है? आपने जाना है एमएससी बाय रिसर्च या एमफिल या पीएचडी। अब इसकी एडमिशन में जो सबसे बड़ी रुकावट है और जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि हर कंसल्टेंट इसको हाथ नहीं डाल रहा, ना इसको कर रहा है, उसकी वजह यह है कि इसमें एक रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब है आपका जो है, आपने एक रिसर्च प्रपोजल राइट करना है, ठीक है। वो उस प्रोफेसर की जो जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है, जो उसकी रिसर्च डायरेक्शंस हैं, उसके वो अकॉर्डिंगली मैच करता हो, उसमें कोई नई इनोवेशन हो, कुछ नया काम हो जिसको वो एक्सेप्ट करे। एमएससी बाय रिसर्च या एमफिल डिग्री है, ये यूजुअली जो है वो 2 साल की है, कुछ प्रोग्राम्स में ये 1 साल की भी है और उसके बाद इतना वो कैंडिडेट को सफिशिएंट समझते हैं कि इसको डिग्री दे दी जाए कि इसने प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया। उसमें हो सकता है कि 6 माह का जो है वो रिसर्च वर्क हो और 6 माह का जो है वो आपका कोर्स वर्क हो। मोस्टली एमफिल डिग्री जिस पे आप अपने स्पाउस को लेके जा रहे हैं वो 2 साल की है। उसमें 1 साल का आपका पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपका थीसिस है, आपने उस सुपरवाइजर के साथ जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसके बाद आपने थीसिस राइट अप करना है, तो फिर आपको 2 साल जो है वो डिग्री मिलेगी। अब इसमें तकरीबन सारी फील्ड में जो है वो आपको सारी डिग्रीज या प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के भी मिल जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाएगा, इसमें आपको बायोलॉजिकल साइंसेज में, हेल्थ साइंसेज में, तकरीबन हर फील्ड में आपको जो है वो इस तरह की रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। अब इसमें स्टेप्स क्या है? स्टेप ये है कि आपने फर्स्ट जो है वो कैंडिडेट ने अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है, जो तकरीबन जो है वो 1000 वर्ड का आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें उसकी मेथोडोलॉजी है, जिसमें उसका जो है वो एक टेंटेटिव कंक्लूजन है, जिसमें उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है कि ये रिसर्च अगर हम जैसे साइनॉप्सिस लिखते हैं तो भाई जो कंसल्टेंट खुद इन प्रोसेस से गुजरा हो, जो जिसका खुद एमफिल हो या जिसकी खुद पीएचडी हो, वो तो इस प्रोसेस को जानता है। लेकिन एक आम कंसल्टेंट जो बस धड़ाधड़ आपको यूके के ऑफर लेटर लेके दे रहा है, धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया के ऑफर लेटर लेके दे रहा है, भाई उसके बस की ये बात नहीं है। तो अपना टाइम ऐसे कंसल्टेंट्स के पास बिल्कुल नहीं आपने जाया करना जिनको बिल्कुल भी रिसर्च का नहीं पता। हमारे इस ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्सेप्टेंस आ रही है मास्टर्स बाय रिसर्च की, ठीक है, एमएससी बाय रिसर्च की। ये आपके सामने एक ऑफर लेटर हम लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये हमारी एक स्टूडेंट है नाइला साजिद, जिसका रिसेंटली जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और इसका रिसर्च प्रपोजल मैंने स्टूडेंट से लिखवा के खुद उसको जो है वो रिव्यू किया था, उसको जो है वो सारा सेट किया था, तो इसकी जो है वो फर्स्ट एक्सेप्टेंस आ गई है। इसके अलावा बहुत ज्यादा और कैंडिडेट भी हैं जो यूके में स्टिल जो है वो रिसर्च डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं। रिसर्च के हवाले से काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपने प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जैसे जिनमें हम एडमिशन करवा रहे हैं उसमें ग्लॉकस्टरशायर है, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, सफोक है, बेताशा यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप हम पे छोड़ देंगे कि आप सर हमारा किसी भी रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में करवा दें, मैं स्पाउस के साथ जाना चाह रहा हूं, तो हम आपके अकॉर्डिंगली प्रोफाइल के जहाँ पे रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा और लो फीस होगी वहां पे आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें
एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपके रिसर्च प्रपोज़ल को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, आपका प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। तो जो लोग भी हमारे पास जो है वो इसको साइन अप करवाते हैं, उसको हम तकरीबन 1 टू 1.5 मंथ का टाइम देते हैं कि इसमें के बाद आपकी एक्सेप्टेंस आएगी, और उनकी एक्सेप्टेंस आ भी रही है, उनके रिसर्च प्रपोज़ल को हम पहले फाइनलाइज़ करते हैं। तो अभी भी आप यूके में अपने बीवी और बच्चों के साथ जा सकते हैं। जो कहता है कि यूके का जो है वो स्पाउस वीज़ा बंद हो गया, उस बंदे को नॉलेज नहीं है। यूके ने अपने रूल्स चेंज किए हैं, लेकिन आप लोगों के रास्ते बंद नहीं किए। एमएससी बाय रिसर्च में जाएँगे तो आपको 2 साल की आपकी डिग्री और 3 साल का आपका पीएसडब्ल्यू मिलेगा, टोटल 5 साल का टाइम है। ऑलमोस्ट एमएससी बाय रिसर्च या एमफिल या पीएचडी डिग्री की फीस स्ट्रक्चर वही है जो पहले आप टॉट प्रोग्राम के लिए आप जा रहे थे। तो इस मिसकंसेप्शन को खत्म करें। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको जो है वो कंप्लीट गाइडलाइंस और प्रोसेस का तरीकाकार बता देंगे। इसके अलावा मैं ज़ूम का एक ऑनलाइन सेशन भी करता हूँ, जिसको आप अगर सिर्फ 2000 रुपए में अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उस 2000 में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बजट के, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा कंट्री जो है वो सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, अकेले मूव कर सकते हैं। ये लाइव ज़ूम का सेशन है जिसमें आपको आपके क्वेश्चंस का जो है वो मैं आंसर करूँगा। तो उसमें जब एक बैच अभी हमारा ये चल रहा है, तो जैसे इस बैच के मैं जो है वो तकरीबन मेरा प्लान है कोई 12 मई को संडे वाले दिन जो है वो शाम को इसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, वो हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, उनको फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो भाई पाकिस्तान से ज़िंदा भागना है तो ये वो टाइम है। 2024 में वीज़े आपको मिलेंगे, 2023 में वीज़े मिले थे, 2022 में वीज़े मिले थे, बहुत वीज़ा मिला है, और आगे वाले सालों का कोई पता नहीं जो आपके पाकिस्तान के हालात हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका पासपोर्ट क्या आपको अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ या आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान से ज़िंदा भाग जाएँ। थैंक यू।